हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नॉर्थ ईस्ट कैरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड शेयर के ऊपर, यानी कि NECC लिमिटेड शेयर के ऊपर। इन डिटेल में बात करेंगे तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। इन केस अगर आप चाहते हैं कि इस स्टॉक के ऊपर एनालिसिस वीडियो आए तो फिर आप उस स्टॉक का नाम कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। आने वाले वीडियोस में हम लोग उन सभी स्टॉक्स को कवर करने की कोशिश करें। इन केस अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम और साथ ही साथ ट्विटर हैंडल को नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम और ट्विटर हैंडल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं NECC लिमिटेड शेयर के ऊपर। NECC के शेयर में अगर देखेंगे तो आज स्टॉक में 7.25% की तेजी के साथ स्टॉक क्लोज हुआ। मॉर्निंग सेशन में गैप ऑफ ओपनिंग होने के बाद एक शानदार तेजी देखने को मिला, बट उसके बाद लगातार स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग दिखा और फाइनली स्टॉक जो है तकरीबन 7.25% ऊपर क्लोज हुआ है। अगर हम लोग इस स्टॉक के ऊपर बात करेंगे, लास्ट 5 ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक 1.5% के नेगेटिव रिटर्न के साथ ट्रेड कर रहा है और लास्ट 6 मंथ की अगर बात करेंगे स्टॉक 39.21% के पॉजिटिव रिटर्न के साथ ट्रेड कर रहा है। तो चलिए आगे बात करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टेक्निकली और फिर बात करेंगे फंडामेंटल। आ जाते हैं हम लोग चार्ट्स के ऊपर। आज के सेशन में अगर देखेंगे तो यहाँ पे हम लोगों को एक अच्छा तेजी देखने को मिला। स्टॉक एक रेसिस्टेंस लेवल को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे स्टॉक जो है इस रेसिस्टेंस लेवल को, जो कि तकरीबन है 40 रुपीज़ के आसपास, इस रेसिस्टेंस लेवल को क्रॉस करने का ये जो है स्टॉक मल्टीपल टाइम कोशिश कर रहा है। यहाँ पे कोशिश किया, उसके बाद यहाँ पे कोशिश किया, वापस से यहाँ पे कोशिश किया। आज के सेशन में भी सेम लेवल से इस स्टॉक में हम लोगों को एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। स्टॉक मॉर्निंग सेशन में ही इस लेवल को हिट किया और उसके बाद एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। नीचे की साइड से अगर हम लोग बात करेंगे तो नीचे की साइड से जो है इस स्टॉक में हम लोगों को एक ट्रेंड लाइन का यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल रहा है। इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट से स्टॉक जो है लगातार अपसाइड मूव कर रहा है। तो ओवरऑल अगर हम लोग इस स्टॉक के मूवमेंट की बात करेंगे, एक अच्छा तेजी हुआ, वापस से रेसिस्टेंस लेवल से आपको डाउन साइड मूव हुआ, अगेन यहाँ से बाउंस किया, अगेन ऊपर की साइड में हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंस फेस किया, वापस से डाउन मूव, अगेन यहाँ से सपोर्ट लेके स्टॉक जो है ऊपर की साइड मूव कर रहा है। तो कहीं ना कहीं एक हम लोगों को प्राइस स्क्वीज होता हुआ दिख रहा है। और अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे जो है हम लोगों को, अगर इस ओवरऑल पैटर्न को हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे कुछ टाइम के बाद हम लोगों को एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। अभी के लिए अगर बात करेंगे तो हम लोगों को इस टाइप से कुछ पैटर्न देखने को मिल रहा है। हो सकता है स्टॉक वापस से नीचे है और उसके बाद स्टॉक यहाँ पे ब्रेकआउट दे, क्योंकि हम लोगों को पता है अगर किसी भी रेसिस्टेंस को मल्टीपल टाइम स्टॉक हिट कर रहा है तो फिर डेफिनेटली जो है यहाँ पे आपको ये रेसिस्टेंस वीक हो जाएगा और यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। अगर हम लोग बात करेंगे स्टॉक के वीकली चार्ट के ऊपर, वीकली से ज़्यादा हम लोग मंथली चार्ट के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि मंथली कैंडल यहाँ पे क्लोज होने वाला है। तो क्या हम लोगों को मंथली कैंडल पे क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे अगर देखेंगे तो 40 रुपीज़ का लेवल एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिस्टेंस का लेवल है। 2017 में स्टॉक इस लेवल को क्रॉस किया डाउन साइड, उसके बाद जो है स्टॉक इस लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे अगर देखेंगे ब्रेकआउट देने की कोशिश किया था, ब्रेकआउट दे नहीं पाया और उसके बाद से लगातार मल्टीपल इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन हम लोगों को इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो लेवल है 44 रुपीज़ 50 पैसे का। इस कैंडल का हाई है, इस पर्टिकुलर कैंडल का हाई है आपको 44 रुपीज़ 50 पैसे का हाई है। अगर ये लेवल ब्रेकआउट होता है तो उसके बाद इस स्टॉक में जो है हम लोगों को 75 और फिर ऊपर की साइड में 100 का भी लेवल देखने को मिल सकता है। और ओवरऑल अगर बात करेंगे तो ओवरऑल जो है ये स्टॉक आपको एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न का फॉर्मेशन कर सकता है, जहाँ पे कि फर्स्ट टाइम ये फॉल हो चुका है,
यहाँ पे एक बेस का फॉर्मेशन हो चुका है। अभी अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो एक फॉल हो चुका है, बेस का फॉर्मेशन भी हो चुका है। बस यहाँ पे अब ब्रेकआउट होना बाकी है। एक बार ब्रेकआउट हो जाएगा फिर इस स्टॉक में हम लोगों को 100 की तरफ एक शानदार तेजी देखने को मिल सकता है, क्योंकि स्टॉक जो है इधर आपको 100 की तरफ मूव कर सकता है एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न को कंप्लीट करने के लिए। लेकिन इस पैटर्न को कंप्लीट होने में समय लगेगा। साथ ही साथ अगर राउंडिंग बॉटम पैटर्न कंप्लीट भी होता है तो करंट मार्केट प्राइस से यहाँ पे हम लोगों को 200% से भी ज़्यादा का प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो इस स्टॉक में ज़रूर आपका नज़र होना चाहिए। यहाँ पे अगर आपने पोजीशन नहीं लिया है तो ब्रेकआउट का वेट कर सकते हैं। इस 40 रुपीज़ के लेवल के ऊपर आप पोजीशन ले सकते हैं और 44 रुपीज़ 50 पैसे के ऊपर इस स्टॉक में एक शानदार तेजी देखने को मिल सकती है। चलिए बात करते हैं अब कंपनी के फंडामेंटल्स के ऊपर। यहाँ पे अगर हम लोग कंपनी के फंडामेंटल्स के ऊपर बात करेंगे, एक स्मॉल कैप कंपनी है, 346 करोड़ का जो है मार्केट कैप है। करेंट प्राइस 36.1 का है, बुक वैल्यू 22.6 का है, यानी कि अपने बुक वैल्यू से तकरीबन जो है आपको 50% ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि अपने बुक वैल्यू के 1.5 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है। ये एक ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस में कंपनी कारोबार कर रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड थोड़ा सा वीक है, 7.38% का। रिटर्न ऑन इक्विटी ये भी वीक है, 5.37% का। ROI से रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल ये भी वीक है, लेस देन 10 है। एसेट टर्नओवर रेशियो आपको अच्छा दिख रहा है। कंपनी जो है इंडस्ट्री पीई के आसपास ट्रेड कर रहा है और अपने 10 ईयर्स के एवरेज पीई के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ पे फर्स्ट लुक देखते हैं तो डेफिनेटली एक वीक फंडामेंटल का कंपनी दिख रहा है। चलिए बात करते हैं क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर। 81.94 करोड़ का कंपनी ने यहाँ पे सेल्स किया था। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर देखेंगे तो तकरीबन जो है यहाँ पे हम लोगों को 11% का जंप देखने को मिल रहा है। 4.8 करोड़ के EBITDA के अगेंस्ट में जो है 6.55 करोड़ का EBITDA कंपनी ने पोस्ट किया है। EBITDA मार्जिन में हम लोगों को 1.5% के आसपास का ग्रोथ दिख रहा है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ये ग्रोथ है, लेकिन क्वार्टर और क्वार्टर बेसिस पे जो है हम लोग को यहाँ पे ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा है। ओवरऑल नेट प्रॉफिट की अगर बात करेंगे 1.15 के अगेंस्ट में 2.87, यानी कि 100% से ज़्यादा का ग्रोथ हम लोग को नेट प्रॉफिट में देखने को मिल रहा है। उसके पीछे का कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, EBITDA मार्जिन में ग्रोथ, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो इंटरेस्ट में कमी, क्योंकि डेट रिड्यूस हुआ है और इसी वजह से जो है कंपनी का नेट प्रॉफिट यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। ईयरली बेसिस पे अगर बात करेंगे तो ईयरली बेसिस पे जितना मार्केट कैप है तकरीबन उतना ही सेल्स जो है कंपनी के द्वारा किया जा रहा है। अगर यहाँ से हम लोग देखेंगे तो कंसिस्टेंटली जो है कंपनी प्रॉफिटेबल है। और लास्ट के अगर यहाँ पे हम लोग 3-4 ईयर्स में देखेंगे तो कंपनी अपने मार्जिन के इम्प्रूवमेंट पे ध्यान दे रहा है। तो कंपनी ऑलरेडी आपको कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल है। सेल्स लगातार इंक्रीज हो रहा है और सेल्स के साथ साथ जो है नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे हम लोगों को इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। बैलेंस शीट पे के ऊपर अगर बात करेंगे तो यहाँ पे जो है क्लियरली रिजर्व्स इंक्रीज हो रहा है, डेट रिड्यूस हो रहा है। यहाँ पे क्लियरली जो है डेट रिड्यूस होता हुआ दिख रहा है। तो डेफिनेटली ये एक अच्छा साइन है कंपनी के लिए। और शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर अगर बात करेंगे तो प्रोमोटर ने अपने स्टेक को Q2 में इंक्रीज किया है और यहाँ पे पब्लिक का स्टेक डिक्रीज हुआ है। तो प्रोमोटर का स्टेक इंक्रीज हो रहा है, पब्लिक का स्टेक डिक्रीज हो रहा है। ओवरऑल अगर बात करेंगे तो कंपनी का फंडामेंटल इम्प्रूव हो रहा है, टेक्निकली प्रॉमिसिंग लग रहा है। 40 रुपीज़ के लेवल के ऊपर एक अच्छा तेजी आ सकता है और 44.5 के ऊपर एक शानदार तेजी हम लोगों को 70 और 100 की तरफ देखने को मिल सकता है। तो आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट जो है बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।